अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 2 हमने सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल है चार्जेस 2 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स 10 सेंटीमीटर। तीन चार्जेस हैं और इन तीनों चार्जेस को इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखा है। उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ जो है, हर साइड की लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन 4 माइक्रोकूलम चार्ज। हमने क्या करना है कि 4 माइक्रोकूलम के चार्ज पे जो रिजल्टेंट फोर्स इस्तेमाल हो रही है 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम चार्जेस की वजह से उस फोर्स को हमने फाइंड करना है, उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारे पास डिफ़ाइन का है। डिफ़ाइन में हमने सबसे पहले लेना है गिवन। तो गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में है हमारे पास चार्जेस विच आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर। वो चार्जेस जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे हमने रखे हैं। तो वो चार्जेस हैं हमारे पास, एक है Q1 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू माइक्रो की जगह पे 10 टू द पावर -6 कूलम। इसी तरह से Q2 जो है -3 माइक्रोकूलम, वो हमारे पास -3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम हो जाएगा। इसी तरह से Q3 जो है वो भी हमारे पास 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम हो जाएगा। साइड लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो साइड लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दी है क्वेश्चन के अंदर r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम 10 को 100 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास साइड लेंथ जो है वो 0.1 मीटर हमारे पास आ जाएगी। सेकेंड है हमारे पास अननोन मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन 4 माइक्रोकूलम चार्ज। 4 माइक्रोकूलम के चार्ज पे जो रिजल्टेंट फोर्स इस्तेमाल हो रही है उसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है, यानी हमने f को फाइंड करना है। तीसरा स्टेप जो है वो हमारे पास डायग्राम का है। तो डायग्राम जो है इसमें हम क्या करेंगे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स आपके पास 60 डिग्री और हर साइड की लेंथ आपस में बराबर हो, तो उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया और ऐसे यहाँ पे हमने चार्जेस रखे। 4 माइक्रोकूलम के चार्ज को इस वर्टेक्स पे रखा, 2 माइक्रोकूलम के चार्ज को इस वर्टेक्स पे और -3 माइक्रोकूलम के चार्ज को इस वर्टेक्स पे रखा। अब 2 माइक्रोकूलम का चार्ज पॉजिटिव है, 4 माइक्रोकूलम का चार्ज भी पॉजिटिव है। तो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज अगर 4 माइक्रोकूलम के चार्ज पे फोर्स इस्तेमाल करेगा तो 4 माइक्रोकूलम के चार्ज को रिपेल करेगा और ये आपके पास फोर्स की डायरेक्शन बनेगी। अब इस फोर्स को हमने F1 का नाम दिया है, जो कि 2 माइक्रोकूलम का चार्ज 4 माइक्रोकूलम के चार्ज पे इस्तेमाल करता है। ये जो फोर्स है हमारे पास F1, इसका x एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनता है। ये 60 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, तो ये ऐसे बनता है कि चूँकि हमारे पास ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये वाला एंगल जो है इसका हमारे पास 60 बनेगा। तो अगर 60 डिग्री के एंगल को ये y एक्सिस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो 30 ये बनेगा, 30 ये बनेगा, ये हो गया। अब उसके बाद ये आपके पास नेगेटिव x एक्सिस है और ये आपके पास नेगेटिव y एक्सिस है। तो नेगेटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस के दरमियान टोटल एंगल जो है वो आपके पास 90 का होता है। अगर 90 में से 30 को आप निकाल दें तो आपके पास बचेगा ये वाला एंगल जो कि 60 होगा। अब 60 का ऑपोजिट एंगल भी आपके पास 60 होगा, तो F1 का क्या बनेगा 60। ये हो गया F1 का एंगल। अब यहाँ पे -3 माइक्रोकूलम का चार्ज जो है वो नेगेटिव है और 4 माइक्रोकूलम का चार्ज जो है वो आपके पास पॉजिटिव है। तो ये -3 माइक्रोकूलम का चार्ज 4 माइक्रोकूलम के चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। तो F2 का एंगल जो है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ वो आपके पास 60 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें कि F1 और F2 फोर्सेस के दरमियान टोटल एंगल कितना है, दोनों के दरमियान एंगल कितना है, तो ये आपके पास F2 का लाइन ऑफ एक्शन है, F2 फोर्स का, और ये वाला एंगल 60 बनेगा। ये 60 क्यों बनेगा, इसलिए कि ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये वाला एंगल 60 है और इसका अपोजिट एंगल जो है ये भी आपके पास 60 बनेगा, जो कि F2 का एंगल है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये F2 का एंगल पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बन रहा है 60, तो ये भी आपके पास पॉजिटिव x एक्सिस है और ये आपके पास फोर्स F2 की डायरेक्शन है, तो ये वाला भी एंगल आपके पास 60 बनेगा। अगर हम F1 और F2 के दरमियान एंगल देखें तो टोटल एंगल हमारे पास दोनों के दरमियान 60 + 60 120 बनेगा। ये आपके पास हो गया डायग्राम।
और ये कंपोनेंट्स जो हैं y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स F1, x कंपोनेंट, इसी तरह से x कंपोनेंट, y कंपोनेंट। अगर आप इस क्वेश्चन को कंपोनेंट्स के तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह से इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास है प्लान, कि हमने प्लान करना है कि हमने कौन सी इक्वेशन जो है वो यूज़ करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि चूज़ एन इक्वेशन आर अ सिचुएशन। तो फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी दैट 2 microcoulomb charge applies a repulsive force on 4 microcoulomb charge, then according to Coulomb's law magnitude of this repulsive force will be। अभी से पहले हमने डायग्राम में बात की कि जब हम डायग्राम को डिस्कस कर रहे थे तब हमने बात की कि 2 माइक्रोकूलम का चार्ज जो है वो 4 माइक्रोकूलम के चार्ज को रिपेल कर रहा है। अगर रिपेल कर रहा है, दो चार्जेस हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो उनके दरमियान कोई डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपके पास कूलम फोर्स इस्तेमाल होगी और वो है हमारे पास F1 इज इक्वल टू के Q1 Q3 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। उसके बाद सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाइड बाई Q2 ऑन Q3। डायग्राम को जब हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने ये भी बात की थी कि Q2 चार्ज जो है वो Q3 चार्ज को, यूनिफॉर्म माइक्रोकूलम के चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो उस फोर्स को हमने नाम दिया F2, जो कि के Q2 Q3 डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर है। फाइनली हमने क्या करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन 4 माइक्रोकूलम चार्ज, कि 4 माइक्रोकूलम के चार्ज पे जो रिजल्टेंट फोर्स इस्तेमाल हो रही है उसके मैग्नीट्यूड को हमने फाइंड करना है, और वो मैग्नीट्यूड आपके पास ये है, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड। थर्ड स्टेप हमारे पास है कैलकुलेट। तो हमने कैलकुलेट करना है इन सारी फोर्सेस को। तो इक्वेशन 1 को अगर हम यहाँ पे लेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर आप वैल्यूज़ को पुट करें। F1 इज़ इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 की वैल्यू है आपके पास, Q3 की वैल्यू है आपके पास, डिवाइड बाई R की वैल्यू है आपके पास। ये आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको F1 मिलेगा 7.2 न्यूटन। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन जो है उसमें F2 में अगर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे इक्वेशन में, तो K की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, Q3 की वैल्यू और R की वैल्यू सॉल्व करेंगे, 10.8 मिलेगा न्यूटन, 10.8 न्यूटन आपको फोर्स मिलेगा। उसके बाद फाइनल जो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स है 4 माइक्रोकूलम चार्ज के ऊपर, वो हमारे पास इक्वेशन 3 के अंदर है। तो ये वाली इक्वेशन आप लेंगे और उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। थीटा जो है वो आपके पास 120 आएगा बिटवीन F1 एंड F2, जो कि हम ऑलरेडी डायग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। इन सब को आप सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो आपके पास फाइनली मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स जो कि 4 माइक्रोकूलम के चार्ज के ऊपर इस्तेमाल होती है, दोनों चार्जेस यानी 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम चार्जेस की वजह से, तो उसका मैग्नीट्यूड आपके पास ये बनेगा।